नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कहानी विविधा में। साथियों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हीर रांझा की अमर प्रेम कहानी। ये कहानी उन सभी प्रेमी जोड़ों को समर्पित है जिन्होंने सच्चा प्यार किया है। प्रेम एक ऐसा खूबसूरत एहसास होता है जो दो दिलों को आपस में गहराई तक जोड़ता है। तो प्रस्तुत है कहानी हीर रांझा। इससे पहले अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कहानी विविधा को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। पाकिस्तान की चेनाब नदी के तख्त पर हाजरा नामक गांव था। मौजू चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 4 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा छोटा होने के कारण अपने पिता का लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन से ही खूबसूरती से इश्क था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उठ गया और भाइयों से भी बात हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ के नीचे बैठा रहता और सपनों की शहजादी के बारे में सोचता रहता। एक बार एक पीर ने उससे पूछा, तुम उतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपनी द्वारा लिखित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वह मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव जा पहुंचा, जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जाति के संपन्न जाट परिवार की लड़की थी। ये जगह अभी भी पंजाब में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि यह मेरी सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने रांझे को देखा वो अपनी सारा गुस्सा भूल गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज में मंत्र मुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगह पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इनकी सारी बातें उनकी माता पिता को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य कर दिया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिले। गोरखनाथ के संप्रदाय में कनफट्टा समुदाय था और उनके संदिग्ध में रांझा भी जोगी बन गया। रब्बा का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया, जहां वह रहती थी। वह हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उससे भिक्षा देती। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव से बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से इसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पे हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझे को पीटकर गांव से बाहर निकाल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि यह शादी रुक जाए।
ये सूचना जैसे ही रांझा को मिली, वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल न पाया और उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया। उसके करीब ही उसकी भी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन कर दिया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। धन्यवाद।